नमस्कार फ्रेंड, गुड इवनिंग सभी को। तो फ्रेंड्स, आज लाइव ट्रेड नहीं हम डाल पाए क्योंकि लाइव ट्रेडिंग आज की नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं किया था। वैसे ट्रेड किया था तो सिस्टम में नहीं थे तो रिकॉर्डिंग होना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए लाइव ट्रेड रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो अपना मोबाइल से ही ट्रेड किया था। पर मोबाइल ट्रेड करने से एक सीख मिली है आज कि मोबाइल से सिर्फ बाय सेल करो, बाकी चार्ट को एनालिसिस मत करो उससे। तो ये अपना विदाउट स्टॉप लॉस हम खेलते नहीं है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस चला गया था उसके अंदर। तो उसके बाद फिर ट्रेड हम कर नहीं पाए। तो फिर अभी शाम को आए हैं, तो आज एनालिसिस करते हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है, सभी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिर गई है, पता नहीं क्या हो गया। कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है मार्केट के अंदर, सिर्फ करेक्शन है। मार्केट ऊपर जाती है तो नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो अब ये करेक्शन का फेज पूरा करेगी तो वापस कंटिन्यू करेगी। तो करेक्शन चलती रहती है। अगर करेक्शन नहीं आएगी तो आप अच्छे स्टॉक नीचे कैसे बाय कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी को कल कहाँ बाय और सेल किया जाए, तो उसके हिसाब से ही हम आज ट्रेड का देखे हैं। तो अभी शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने फ्यूचर का चार्ट है। तो फ्यूचर के अंदर भी आप आज देख सकते हो, देखो कैसे बढ़िया ट्रेंड था और पूरा वॉल्यूम था। तो उसके दो रीज़न देखो, कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा था। एक तो मंथली एक्सपायरी थी, ठीक है, और उसी की वजह से ही होता है। आपको भी पता है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में देखो, निफ्टी एक अप ट्रेंड में ही है, कोई उसमें वो नहीं है, अप ट्रेंड में ही जा रही है। तो इसको हटा देते हैं फ्रेंड्स हम। तो अगर इसकी पुराना हाई देखा जाए, जो कि एक सपोर्ट का काम करना चाहिए था, जिसको आज इसने ब्रेक किया है, तो इसका सबसे पुराना हाई ये था। इसका हाई कितना है, आप 17,947.65। इसको करेक्शन करते 17,945 और ये हो गया आपका 65। तो करेक्शन जरूर कर लिए करो, नहीं तो लाइन ऊपर नीचे हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि आज इसने इसको ब्रेक किया है। तो अब इसका जो सपोर्ट है इस जगह पे, वो तो टूटा हुआ है। यहाँ होल्ड करवाया था निफ्टी ने, पर आज तोड़ के ऊपर गया है। तो आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा लेवल था निफ्टी के अंदर, इस लेवल के ऊपर आप देख सकते हो इसका लो है 17,840.35। इसको करेक्शन कर लेते हैं। देखो, करेक्शन जरूर कर लिया करो, नहीं तो क्या है, तो लाइन थोड़ी ऊपर नीचे रहेगी तो आपको भी कुछ पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो ये क्योंकि ये इसका क्रिशियल सपोर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ से ही ये रैली पकड़ा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ से ही इसको आज सपोर्ट मिला और इसी के ऊपर ही उन्होंने क्लोज करवाया है। तो अब फ्रेंड्स, इसको अगर हम 5 मिनट में एनालिसिस करें तो आपको देखो ये दिखेगा, इसी के ऊपर सपोर्ट बिल्ड हुआ, यहाँ इसी को रेजिस्टेंस बनाया और नीचे आ गया, और यहाँ से फिर एक छोटा सा बिल्डअप हुआ और दोबारा नीचे आ गया। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो आप मान सकते हो कि जो इसके अंदर सपोर्ट है, अगर इसको ट्रेंड को एनालिसिस करें तो आपको क्लियर कट पता चलेगा। देखो, एक बिल्कुल बढ़िया प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ये गिरा है आज। कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है इसके अंदर, आप मान सकते हो, कोई भी हाई ब्रेक। अब इसके अंदर फ्रेंड्स, अगर हमने कल को ट्रेड लेना है तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम करेगी वो यही करेगी, 17,945, क्योंकि ये एक प्रीवियस हाई है जो यहाँ रेजिस्टेंस कंफर्म कर गया, थोड़ा रेजिस्टेंस कंफर्म कर गया। अब कल फ्रेंड्स निफ्टी अगर यहाँ कहीं नीचे ओपन हो गई तो इसी को रेजिस्टेंस बना के गिर जाएगी, ठीक है। अगर फ्रेंड्स यहाँ कहीं ओपन हुई तो इसको रेजिस्टेंस बना के गिरेगी, और यहाँ कहीं ओपन हुई तो ऐसे भी गिर सकती है, और इसको सपोर्ट में भी बिल्ड कर सकती है इस चीज को। तो आप कल का जो भी आप ट्रेड लेना चाहते हो तो ये इस लेवल और इस लेवल को ध्यान में जरूर रखो। अगर 17,800 के नीचे कहीं मिलती है ट्रेड करते हुए तो ट्रेड आपको टेलीग्राम के ऊपर आ जाएंगे और आप उससे भी लेवल ले सकते हो, अगर यहाँ आपको निकालने में प्रॉब्लम आ रही है लेवल भी। तो
आप मान सकते हो कि हम जो ट्रेड है वो देख के करना है, क्योंकि एक शार्प सेलिंग आई है तो साइडवेज ही मार्केट, कल शुक्रवार है तो साइडवेज भी मार्केट जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए पुट सेल करने में ही फायदा है। तो कल मार्केट ओपन कहाँ होती है वही आपको ट्रेड दिलाएगी। अगर यहीं कहीं भी ओपन हो जाए फ्रेंड्स तो आप कोई भी ट्रेड मत करना, या तो यहाँ ओपन होके इसको रेजिस्टेंस बनाए और नीचे आए तब ट्रेड करना, अगर यहाँ ओपन होके इसको सपोर्ट बनाए तो तब ट्रेड करना, या इसके नीचे इसके ऊपर ओपन होने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है मार्केट यहीं ओपन होगी और यहीं से गिरेगी अगर गिरना होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। उसके बाद अगर इस चीज़ का हम चार्ट देखें तो चार्ट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आज देखो सुबह ही, कल तो इसी जगह पे वॉल्यूम आ गया था और उस बंदे ने यहाँ सेलिंग किया, तो यहाँ देखो पहली ही कैंडल के ऊपर सेलिंग आ गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप इसका पहली ही कैंडल का देखो सेलिंग आई, इनसाइड बना और उसके बाद प्राइस एक्शन स्टार्ट हो गया आपके लिए, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को बाद में लास्ट में ये 2 वॉल्यूम आए हैं इस जगह पे, और कोई वॉल्यूम आया ही नहीं है। तो आप मान सकते हो कि ये जो इसके अंदर ये क्रूशियल लेवल्स हैं, ठीक है। सपोर्ट, उसके बाद नीचे सपोर्ट, नीचे। तो अगर इसको फिर भी आप देखना चाहते हो तो आप इसको 15 मिनट में कर लो, तो 15 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो जगह बनी हुई है, ये इस जगह पे, ठीक है, ये लेवल है जो टूटना इसके लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ से ऊपर भी जाएगी अगर निफ्टी तो यहाँ से टकरा के नीचे आ जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखो और आप उसी के मुताबिक अगर ट्रेड करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। हर जगह ट्रेड नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए उसी हिसाब से आप ट्रेड करो। और कल कहाँ ट्रेड होगा वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम आपके लिए 3 स्टॉक लेके आए हैं। तो 3 स्टॉक के अंदर पहला L&T, भारतीय एयरटेल और ग्रासिम। अब इनको बाय और सेल करना है, वो लेवल आ जाएंगे, पर आपको बताते हैं कि इनको क्या करना है। तो सबसे पहले L&T को आप ले लो। तो L&T के अंदर आप देखो एक बढ़िया शार्प अपसाइड मूव है इसके अंदर, और L&T ने क्या किया, काफ़ी दिन से एक हाई मारने के बाद यहीं जो था इसके लिए रेजिस्टेंस, जिसको ये पार नहीं कर सकता, तो आप इसको करेक्शन कर सकते हो। ये है आपके लिए, इसका हाई है 18.10। तो आप यहाँ देखो, यही बोलते हैं ना, करेक्शन पक्का कर लेकर उन्होंने तो लाइन आपकी सीधी नहीं आएगी, तो लाइन आगे पीछे रहेगी। फिर बोलेंगे कि वहाँ सपोर्ट तो बना ही नहीं, सपोर्ट तो 2-3 रुपये ऊपर नीचे बन गया। तो इसका जो हाई था 18.10, करेक्ट लाइन उसके ऊपर ही आ गई। देखो ये एक इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जिसको आज वॉल्यूम के साथ इसने काटा है। तो आप बोल सकते हो कि कल इतना निफ्टी गिरी पर ये नहीं गिरा। सुबह काटने के बाद सारा दिन ऊपर ही रहा और लास्ट में मार्केट की वजह से भी ये थोड़ा नीचे आ गया। अब कल इसको अगर आपने ट्रेड करना है तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप इसको बाय साइड ही ट्रेड लें, इसको सेल साइड ना सोचें, इसको बाय साइड ही ट्रेड का सोचें। तो अगर इसका ऊपर जाने के बाद जो मूव आया था वो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से मूव आया था, ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हो। तो आपके लिए अगर इसके अंदर ट्रेड करना है तो ये जो लेवल है, ये देखो यहाँ रेजिस्टेंस, तो इस लेवल के ऊपर जाना चाहिए आपका। 1825 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप इसको बाय कर सकते हो इस लेवल के लिए, 1855 के लिए। तो ये देखो यहाँ से जहाँ तो सुबह यहाँ ओपन होगा और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। जहाँ ये यहाँ ओपन होगा तो ऐसे निकल जाएगा। अगर इसके नीचे कहीं ओपन हुआ है तो तब तक आप बाय साइड मत लेना इसको, जब तक 1825 के ऊपर जाएगा, फिर ऐसे इसको रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगा, फिर उठ जाएगा, ठीक है। तो उस लेवल को आप ध्यान में रखो और उसी मुताबिक ट्रेड करो। तो सेकंड जो अपना है भारतीय एयरटेल, तो भारतीय एयरटेल के अंदर भी अगर आप देखें तो डे चैनल चार्ट के अंदर अगर आप देखते हो तो काफ़ी दिन से भारतीय एयरटेल को आप वॉच कर सकते हो कि भारतीय एयरटेल एक बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है। आप देखो, ये देखो एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। और जिस दिन आप मान के चलो कि जिस दिन ये फटेगा ना, तो
अच्छा ही फटेगा। अब यहां देखो नीचे गिरा ऊपर गया, नीचे गिरा ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, ठीक है। तो वॉल्यूम से बार बार ऊपर जा रहा है पर उसको तोड़ नहीं पा रहा और कम वॉल्यूम से नीचे आ जाता है, देख रहे हो। यहाँ 2 दिन भी काफी वॉल्यूम गया पर आज फिर गिर गया, आज गिरा डाउन वॉल्यूम से गिरा। तो हम इसके अंदर अगर ट्रेड बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले इसका ट्रेंड देखना पड़ेगा। तो देखो वहीं से सपोर्ट मिल गया, तो आज भी इसने, अगर इसको आप शॉर्ट में करोगे तो शायद आपको कुछ नजर आएगा। तो देखो वहीं से घूम रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, आप वो चीज को नोट करो, यहाँ एक प्राइस एक्शन बना है, आप देख सकते हो कि ये एक प्राइस क्लियर प्राइस एक्शन है, ठीक है। ये छोटा छोटा बना यहाँ, और ये देखो ये क्लियर, कोई भी हाई नहीं टूटा, एक ट्रेंड लाइन के तरह ही ये ट्रेड करता रहा। तो इसके लिए जो मेन अभी हर्डल है वो यही है, 701 रुपया, ठीक है। तो अगर इसको आपको सेल करना है तो यहां से अगर ये उठता है थोड़ा सा, ये देखो ये इसके लिए मेन है। अगर आपको 698 के करीब मिलता है कल, यहां से थोड़ा सा ऐसे उठ के फिर ऐसे आ जाएगा, तो यहां ओपन होता है या यहां ओपन होता है, तो आप इसको सेलिंग के लिए ही सोचना, ना कि बाइंग के लिए। आपका हाइपोथेसिस सेलिंग का ही इसमें होना चाहिए। अगर यहां कहीं ओपन हो जाता है तब भी आप इसको सेलिंग का ही सोचें, क्योंकि ये जो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रख रहा है तो उसमें रख सकता है। और नीचे को जो अगर आपको ये सेलिंग के लिए आएगा तो ये यहां से एक रैली इसकी ऊपर की तरफ स्टार्ट हुई, और रैली इस जगह से स्टार्ट हुई थी 675 के करीब। तो आप उसी हिसाब से 1 या 2% का टारगेट इसमें सोच सकते हो कि यहां से पुल बैक किया, ऊपर उसी को ट्रेंड को गया और नीचे आ गया। तो 675 670 के करीब का टारगेट आप अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी इसने अगर आप छोटा करोगे तो आपको समझ आएगा ये लेवल जो है वो सपोर्ट पहले ऑलरेडी बन चुका है, पर इतने ऊपर से आ रहा है तो फिर इसको तोड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेवल अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो वो बिल्कुल फ्री है, आप बता देना, कमेंट कर देना, उसी के नीचे आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। तो थर्ड ट्रेड है हमारा फ्रेंड्स ग्रासिम। तो ग्रासिम भी एक अप मूव बढ़िया स्टॉक है, करेक्शन में चल रहा है, इसलिए कई दिनों से एक ही जगह पे वो घूम रहा है। तो अगर पिछले कई दिनों से एक जगह से घूम रहा है तो इसको अगर थोड़ा सा हम एनालिसिस करें इस स्टॉक को फ्रेंड्स, तो आपको पता चलेगा यहाँ से जब गिरा था तो इस लो को काटा था इसने, तो ये लो है आपका 1711.55। तो 1711 देखो कितना फर्क आता है, तो 1711.55 को आज इसने तोड़ा है, नीचे आया फिर ऊपर चला गया, फिर डाउन किया, फिर ऊपर चला गया, और फिर आज वॉल्यूम से तोड़ा है इसने। तो आप मान सकते हो कि हम इसमें सेल का ही हाइपोथेसिस अपना बना के चलेंगे। देखो उसी लाइन को रिस्पेक्ट भी किया है, पहले सपोर्ट बनाया पूरा, फिर यहाँ भी रेजिस्टेंस कंफर्म किया, फिर यहाँ भी रेजिस्टेंस कंफर्म किया इसने। तो कल अगर इसके अंदर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ एक सेलर आया है लास्ट मौके के ऊपर, आप देख सकते हो। तो आप इस सेलर को ही मान लो कि ये सेलर ऊपर गया पर प्राइस इसने डाउन कर दिया है, फिर तो आप इस सेलर को मान लो। अगर आपको यहीं कहीं ओपन मिलता है और ये सेलर की नीचे वाली रेंज में आ जाता है तो फिर ये सेलर उसको ऊपर नहीं जाने देगा। तो आप इसको अगर 1700 के करीब आपको मिलता है और नीचे खुलता है यहाँ पे, तो यहाँ करके ऐसे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उस सेलर ने सेलिंग की है। अगर यहाँ कहीं खुलता है तो ऐसे आने के भी चांसेस ज़्यादा हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर यहाँ खुल के और ये नीचे नहीं आ पा रहा है तो ये जो सेलर है अपनी पोजीशन क्लोज करेगा तो ये भाग जाएगा ऊपर, पर ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ऐसे चांसेस होने के बहुत कम हैं, क्योंकि अगर उसने अपनी पोजीशन इसके अंदर डेवलप की है फ्रेंड्स, तो कुछ सोच समझ के ही उसने डेवलप की है, तो हम इसी के पीछे खड़े होंगे। जब ये 1700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो हम इसी सेलर का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, तो आप मान सकते हो 17 जो हाई है
1701 रुपया 50 पैसे, तो हम 1 रुपया ऊपर यानी 1702 रुपये 50 पैसे का एक एसएल लेके और इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब कहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं वो आप देख सकते हो। अब ये अगर आप देखोगे तो ये इसी जगह से ही ये उठ के गया था, तो इस जगह से ही अब उठ के गया था, तो ये पूरी एक सपोर्ट इसने बिल्ड की थी, तो इस जगह से जब ये उठ के गया था तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसको तोड़ा हाई वॉल्यूम से, पर ऊपर लो वॉल्यूम से गया है, तो चांसेस बहुत हैं कल ये ग्रासिम गिर सकता है, ठीक है। और कहाँ तक गिर सकता है कि ये जो इसने यहाँ से लो मारा था, ठीक है, तो इस लो से भी शायद नीचे मार सकता है। तो आप इसी लो का टारगेट रख के 670 671 का टारगेट लेके इसको सेल कर सकते थे। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए 3 जो है ट्रेड थे और निफ्टी की एनालिसिस थी। मैं फिर बोलता हूँ ये जो एजुकेशन वीडियो है इससे सीखो, परखो इस वीडियो को, इससे समझो, ट्रेंड को समझो, हर चीज़ को समझो, पैसा आराम से बन जाएगा। मैं किसी को बाय सेल की रेकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ट्रेड अपने रिस्क के मुताबिक लो, अपनी जितना रिस्क है उसको डिवाइड करो और जो टारगेट है 1:2 मिनिमम होना चाहिए। आप अगर ट्रेड लेते हो और आपको दिख रहा है कि भाई मेरे को अगर मैं 1 रुपया लगा रहा हूँ तो मेरे को 2 रुपये मिल रहे हैं, तब ट्रेड करो। अगर आपको लग रहा है 1 लगाने से 1 ही मिल रहा है तो मेरे मुताबिक ट्रेड छोड़ दो। तो और सबसे बड़ी बात, जब तक आपका लेवल नहीं आता है तब तक ट्रेड मत करो। ये नहीं है कि मैंने अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोला है तो उसी समय ट्रेड कर दूं, 5 मिनट आया हूँ चेक किया ट्रेड कर दूं ना। मैं तो 12 बजे के बाद ही ट्रेड करता हूँ, तो मैं को आपको सजेशन दूंगा कि 12 बजे के बाद ही ट्रेड करो। सुबह सुबह तो बहुत कुछ हो जाता है, तो 12 से 3 सवा 3 घंटे बहुत होते हैं आपको करने के लिए, क्योंकि बाद में मार्केट एक ट्रेंड में आ जाती है। तो कई लोगों की सुबह आदत है, तो वो मैं तो उसको सट्टा ही बोलूँगा जब तक एनालिसिस नहीं है। तो खासकर आप कल निफ्टी का ध्यान रखो, साइडवेज भी जा सकती है, अगर इसके नीचे मिल जाएगी तो बेटर देन है। तो अगर आप यहाँ ऑप्शन चेन अगर आप निफ्टी की देखोगे तो ये 28 अक्टूबर की ऑप्शन चेन थी, तो हम 3 नवंबर की कर देते हैं। तो 3 नवंबर पे कहाँ पोजीशनें बन रही हैं, तो अगर 3 नवंबर पे पोजीशन देखोगे तो 18,000 की कॉल को ही ज़्यादा राइड किया जा रहा है, 30 लाख बंदा इधर ही खड़ा हुआ है, और बाकी नीचे तो कोई पोजीशन बना ही नहीं रहा है अपनी। उनको लग रहा है 17,800 के ऊपर 12 लाख खड़ा है, 900 के ऊपर 11 खड़ा है, तो वो कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। बट ये डाटा समय के हिसाब से ये चेंज हो जाता है। आप इस पे सिर्फ कॉल लेते समय ही या बाय सेल करते समय ही कर सकते हो, बाकी ये डेली का डेली चेंज भी होता है। तो उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड कीजिए फ्रेंड्स, और अपना लेवल आने पे ही ट्रेड कीजिए, और स्टॉप लॉस जितना हो सके छोटा रखिएगा। स्टॉप लॉस बड़ा बनता है तो ट्रेड को अवॉइड कीजिए। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।